हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज 281 से लेके हमें स्टार्ट करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। देखिए, उत्तराखंड में प्रथम बैठक जो बुलाई गई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के आरंभ करने हेतु, वो बुलाई गई थी डाडामंडी में। डाडामंडी कहाँ पर है? डाडामंडी आपने ध्यान देना है, कोटद्वार में है। ठीक है, यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है। अब आपने मॉडर्न हिस्ट्री में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। पहले सत्याग्रही कौन थे भारत के? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रह कौन थे भारत के? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रह बहुत कम लोगों को पता होता है और अब क्वेश्चंस में काफी बार तीसरे सत्याग्रह ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपने याद रखना है ब्रह्मदत्त जो है तीसरे सत्याग्रह है। ठीक है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ऑफकोर्स बिहार पीसीएस में पूछ रखा है, तो यहाँ भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपने ध्यान देना है ब्रह्मदत्त जो है तीसरे सत्याग्रही है। ठीक है, तो भारत के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। अब उत्तराखंड से हम लोग देखते हैं, तो उत्तराखंड में राज्य के प्रथम सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह। आपने याद रखना है। अगर महिला की बात करें जिन्होंने अपने आप को प्रथम सत्याग्रही कहा है, वो है भागीरथी देवी। अब अगर आपसे कुमाऊं क्षेत्र के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछ लिया जाए तो दुर्गादत्त जोशी है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा रखा है। और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक का दर्जा जो है प्रताप सिंह नेगी को जाता है। ठीक है, यहाँ से जितने 8-10 क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, तो उत्तराखंड का प्रथम सत्याग्रही है जगमोहन सिंह। महिला की बात करें भागीरथी देवी। कुमाऊं क्षेत्र की पहले सत्याग्रही दुर्गादत्त जोशी। और अगर कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक का दर्जा किसे? प्रताप सिंह नेगी। ठीक है, और भारत के तीसरे सत्याग्रही कौन है? ब्रह्मदत्त। तीसरे याद रखना है आपने, ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? ठीक है, कौन है? राम सोमचंद है। ठीक है, और जो सोमचंद, ये जो चंद शासन है ये कुमाऊं में चलता है। ठीक है, कुमाऊं का है सोमचंद। ठीक है, अगर गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में कौन है? परमार वंश का शासन चल रहा था, और पहले परमार वंश के पहले जो थे संस्थापक कनकपाल। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थित की थी? तो वो स्थित की थी टिहरी में। यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, अब 1815 का युद्ध हुआ। हमें पता है कि सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को, ब्रिटिश को इनवाइट किया था गोरखाओं से लड़ने के लिए, क्योंकि 1815 तक गोरखाओं का राज चल रहा था। तो गोरखा जो ब्रिटिश और गोरखा के बीच में लड़ाई हुई, इसमें गोरखा हार गए थे। ठीक है, अब गोरखा हार गए थे तो अब ये ब्रिटिश जीत गए थे, तो सुदर्शन शाह ने बुलाया था और सुदर्शन शाह ने यहाँ पर आधा राज्य इनको दे दिया था। कौन सा राज्य दिया था? पूर्वी इलाका दे दिया था और देहरादून दे दिया था। अब इनके पास कुछ पश्चिम का इलाका बचा था। अब पश्चिम का इलाका बचा था तो इन्होंने श्रीनगर जो इनकी राजधानी थी, तो यहाँ से हटाकर इन्होंने अपनी राजधानी टिहरी में बना दी थी। ठीक है, तो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने। ठीक है, यहाँ से ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है, किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग के रूप में किसे जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य को जाना जाता है। ठीक है, आपने ध्यान देना। और ये जो है शक वंशावली के माने जाते हैं। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह था, जिसने शाह की पदवी जो है प्रयोग किया है, शाह पदवी को प्रयोग किया है, वो है बलभद्र शाह। ठीक है, गढ़वाल में परमार चल रहे थे। ठीक है, परमार वंश के शासक चल रहे थे। अब केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी हमें राजतरणी से मिलती है। और राजतरणी किसके द्वारा रचित है? कलहड़ के द्वारा जो है राजतरणी रचित है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा रखा है। एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत के इतिहास में सभी ने पढ़ा होगा ये। ठीक है, अब नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? पी बैरन ने की थी। इसका पूरा नाम था पीटर बैरन। ठीक है, अब नैनीताल की खोज 1841 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी थे पीटर बैरन ने की थी। अब उस समय जो वहाँ का वास्तविक अधिकारी, स्थानीय निवासी जो दान सिंह थोकदार था, वो था। तो दान सिंह थोकदार को पीटर बैरन ने डराकर अपने नाम करवा लिया था। नैनीताल की बात करें तो 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर का औपचारिक रूप से गठन किया गया है। तो आपने ध्यान देना है, औपचारिक रूप से नैनीताल का कब गठन किया गया है? 3 अक्टूबर 1850 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की है? पीटर बैरन ने। ठीक है, अब चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ। तो चांदपुर गढ़ के बारे में हमने पहले काफी क्वेश्चंस में करा है। चांदपुर गढ़ कहाँ पर है? चमोली में है। और ये जो है परमार जो
वंश के राजा थे कनकपाल की राजधानी उन्होंने अपना बनाई थी यहाँ पर चांदपुरगढ़। तो आपने ध्यान देना है, 3-4 क्वेश्चन है। चांदपुरगढ़ कहाँ पर है? चमोली में है। और किसकी राजधानी थी ये परमार शासकों की राजधानी थी। और परमार कहाँ पर थे? गढ़वाल में थे, ठीक है। और कुमाऊं में चंद वंश का शासन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो कुमाऊं से किसका संबंध है? कालू मेरा का संबंध है। अब कालू मेरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है जिनका संबंध कुमाऊं से है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्रांतिवीर एक गुप्त संगठन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो भी कालू मेरा के द्वारा बनाया गया है। कालू मेरा का संबंध कौन से आंदोलन से है? 1857 की क्रांति से है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है, आइरिन पंत को किस और नाम से जाना जाता है? आइरिन पंत को अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू दोनों के नाम से जाना जाता है। इस तरह इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी कि ए और सी दोनों आंसर है। तो आइरिन पंत किससे जाना जाता है? इसका नाम अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, ठीक है। अब कुमाऊं की रानी किसे कहा जाता है? जिया रानी को कुमाऊं की रानी कहा जाता है। ये भी यहाँ से आपने ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? भक्त दर्शन पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा रखा है। उत्तराखंड अपर पीसीएस जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। मानवेंद्र शाह है, ठीक है। तो परमार वंश का अंतिम शासक जो है मानवेंद्र शाह है। 1946 से लेकर 1949 तक इन्होंने शासन किया। और परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था और इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ में स्थापित की थी। और परमार वंश जो है वो गढ़वाल में था, ठीक है। मोर ध्वज प्रसिद्ध है। मोर ध्वज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चंस किया है। मोर ध्वज जो है पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डोलापाल के आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी ईओ में पूछा जा रखा है। तो अभी जो 2023 में ईओ का पेपर हुआ था वहां पूछा गया है। तो डोलापाल के आंदोलन शिल्पकारों या दलितों से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? देखिए, गढ़वाल क्षेत्र का जो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है केदारखंड का वर्णन होता है, ठीक है। अगर मानस खंड की बात करें तो ये कुमाऊं की बात करते हैं, ठीक है। कुमाऊं को हम मानस खंड कहा जाता है और स्कंद पुराण में, और गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता है। ये आपने दोनों याद रखना है। स्कंद पुराण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड में निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफी स्टूडेंट को आता होगा। तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है और उनका संबंध जो है टिहरी से है, ठीक है। ये आपने थोड़ा ये भी ध्यान दे लेना कि कहाँ से है। तो आपने कई बार ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है, तो टिहरी से है, ठीक है। अब कत्यूरी की दरबारी भाषा कौन सी थी? कत्यूरी की दरबारी भाषा थी संस्कृत। कत्यूरी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वासुदेव कत्यूरी ने की थी 800 से लेकर 1100 ईस्वी में। संस्कृत इनकी भाषा है और कहीं इन्होंने मंदिर का निर्माण किया। कई मंदिर कौन कौन से? जैसे जोशी मठ है, जागेश्वर है और नटराज मंदिर है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य, ये क्वेश्चन भी हमने काफी बार किया है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य जो था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। और प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। और कब हुई थी? 1939 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपने ध्यान दे रहे हैं। इसके संस्थापक ये भी याद रखना है, श्री देवसुमन है, गोविंद राम भट्ट है, तोताराम है, महिमा नंद डोभाल है इसके संस्थापक सदस्य है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो देखिए, औपनिवेशिक संघर्ष जो उत्तराखंड की बात करें गोरखा काल में प्रारंभ हुआ था। अब गोरखाओं ने क्या है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर प्रथम आक्रमण किया था 1790 में और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। तो कुमाऊं में जो इनका शासन रहा है गोरखाओं का 1790 से लेकर 1815 तक। अगर गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में इन्होंने पहला आक्रमण किया था 1791 में, लेकिन ये पराजित हो गए थे गोरखा और इन्होंने 1804 से लेकर 1815 तक इनका शासन रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश आ गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता है। कुब्जा मृग के रूप में कौन सा जाना जाता है? कुब्जा मृग के रूप में ऋषिकेश को जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ध्यान देना है, ऋषिकेश जो है कौन सी नदी के संगम पर है? तो ये भी आपने ध्यान देना है। ऋषिकेश, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर जो स्थित है वो है ऋषिकेश, ठीक है। आज हमारे 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। देखिए, ये 20 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने हमने क्वेश्चन करे हैं, देखिए हमने 300 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप इन 300 क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, 2 से 3 बार कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन तो यहीं से आपके आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस लेक्चर को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।